महंगाई से डिग्री का क्या संबंध है, बताइए। ताली बज गई विदेश महंगाई से पे, डिग्री का क्या संबंध है मुझे ताली बज गई विदेश पे। महंगाई से डिग्री का क्या संबंध है? अतुल जी नहीं, एक बात तो ऐसे ही विदेश पे ताली बज गई, लेकिन ये ताली इस पे भी बजा लीजिए कि पिछले 9 साल में 12.5 उद्योगपति जो है देश को छोड़ के, देश की नागरिकता छोड़कर भी चले गए हैं। पहली बार देख रहा हूं सुधांशु जी, आप किस बात का अभिमान कर रहे हैं, जिस प्रदेश से आते हैं उसकी बदनामी करके आप अपना नाम बनाना चाहते हैं भाजपा, तो ये और बात है। हमको उत्तर प्रदेश नहीं, हमको हर गांव पे, देश के हर नागरिक पे हमको अभिमान है, चाहे सत्ता में कोई भी आए। लेकिन ये गलत बात है सुधांशु जी, आप जैसे पढ़े लिखे को शोभा नहीं देती है, कोई दूसरा कह देता है आपके दौरे हुकूमत में पिटाई हो गई थी, आपको शोभा नहीं देती। बिहार वालों की देखो मेरे साढ़े आपकी सरकार थी, पिटाई हुई थी, बड़ी शोभा दे रही थी, ये राजनीति मत करिए। ऐसा है, एमसीडी में चुने हुए नुमाइंदों का गुंडागर्दी जो है ये देश देख रही है, आपके ही राज में हो रहा है। तो आप किसी दूसरे की तरफ एक उंगली उठाओगे, 4 उंगली आपकी तरफ उठेगी। लेकिन सवाल वो नहीं अंजना जी, सवाल आपने खड़ा किया है। महाराष्ट्र में काफी एनकाउंटर्स हुए हैं। महाराष्ट्र में एक जमाने में मुंबई में इंटरनेशनल माफिया हुआ करता था, उसको एलिमिनेट किया गया ना, उसको एलिमिनेट किया गया कोर्ट के तहत, कोर्ट में खड़ा किया गया, कोर्ट में सारी चीजें रखी गई, उसके बाद में एलिमिनेट किया गया। इन्होंने गाड़ी का उदाहरण दिया, बड़ा सही उदाहरण दिया। इनको मोटर व्हीकल एक्ट बताता हूं मैं। या तो आप मान लो फाइनेंशियल पेनल्टी दे दो, गुनाह किया है तो वहां हो जाता न्याय, वो पुलिस को अधिकार है। या तो फिर आप 1 मिनट कोर्ट पे जाओ। लेकिन पुलिस अगर गाड़ी पकड़कर, अगर लाइसेंस नहीं है तो तुम दिखाओ, कोर्ट में दिखाओ, उसके बजाय बच्चे की गाड़ी उठा के वहीं जला दे, तो क्या वो न्याय होगा? हम लोकतंत्र में हैं क्या? हम अफगानिस्तान में खड़े होकर चर्चा कर रहे, लोकतंत्र की दुहाई देंगे और अफगानिस्तान जैसी बात करेंगे? क्या मध्ययुग की तरह हम वापस जा रहे? इस देश का न्याय व्यवस्था पे किसी को विश्वास नहीं है। न्याय व्यवस्था न्याय नहीं करेगी। न्याय करेगा वो बैठा हुआ गृह मंत्री, वो पुलिस न्याय करेगा, वो पुलिस तो पकड़कर सामने खड़ा करेगा न्याय व्यवस्था के। और अगर इसी तरह का होता रहा ना तो जंगल राज आने में टाइम नहीं लगेगा। इसको जंगल राज कहते हैं। इसका जल्दी से एक शांतनु थोड़ा सा रिबटल, वो कह रहे हैं कि जस्टिस कोर्ट से ही आएगा, वो बुलडोजर के साथ नहीं होगा। अंजना, जितने भी मामलों में करीब 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने जब्त करी है, हर मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में गया और हर मामले में योगी सरकार बिल्कुल क्लीन वापस आई। पहली बात। दूसरी बात, आपने 2-3 बार कहा कि कैसे अतीक अहमद को पाला है, और बड़े बड़े हिस्ट्री में जाते ही बड़े परेशान हो जाते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री नए बच्चे हैं जो 2000 के बाद, ऐसे लोग होंगे 2000 के बाद पैदा हुए होंगे। अंजना जी, बोलने दीजिए, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ ना, सारे एनकाउंटर बताऊंगा आपको। ये सारे नए बच्चे लग रहे हैं, 2000 के पहले पैदा होंगे, तो उनको हिस्ट्री जानना जरूरी है। कैसे पाला गया अतीक अहमद को 1996 से 2002 तक, कब से 1996 से 2002 तक इलाहाबाद वेस्ट की सीट से विधायक थे समाजवादी पार्टी के। इनको लगा नहीं विधायक बन के क्या होगा, इनको लोकसभा भेजना चाहिए। तो 2004 से 2009 में फूलपुर की सीट से, चाचा नेहरू की सीट से कहां भेजा गया? संसद भेजा गया। फिर अखिलेश आ गए 2012 में। ये कहते नहीं ना, अखिलेश नहीं पसंद करते थे। 2014 में फिर टिकट दी गई, वो तो हार गए। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। पहले क्या हुआ करता था? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, चीटिंग माफिया, गाड़ी चोरी माफिया, मतलब आप नाम लीजिए, वो इंडस्ट्री थी। तो इसलिए अब दिक्कत तो होगी, दिक्कत तो होगी। छोटा सा जवाब, मैं प्रश्न लूंगी बच्चों के। ये बताइए, कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे कि नहीं उत्तर प्रदेश के 3 बार? राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे कि नहीं? क्या कार्रवाई की थी आपने? क्या कार्रवाई की थी आपने? क्या कार्रवाई की? मैं बताता हूँ क्या करेंगे। देखिए, किताब लेके चले जाएंगे। ये वो लोग हैं जो अपने ऊपर कुछ नहीं लेना चाहते। आप टिकट देते थे बस। नहीं, ये अपने ऊपर। अरे कार्रवाई कौन करेगा? आप बस टिकट देते। कार्रवाई कौन करेगा? ये जो लंबी बातें बताते हैं, विधानसभा भेजते थे, संसद भेजते थे, इतिहास में जीते।